जैसे ही राफी और आलिया इरीशा के घर पहुंचते हैं, दूसरी तरफ शेरें एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लेती है। वो अच्छी तरह जानती होती है कि अगर आज राफिया की मुलाकात इरीशा से हो गई तो उसकी अब तक की सारी साजिशें चंद लम्हों में बेनकाब हो जाएंगी। इसी खौफ की वजह से वो फौरन घर के मरकजी गेट की तरफ बढ़ती है, जहां सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है। शेरें गुस्से से गार्ड को अपने करीब बुलाती है। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। वो धीमी मगर सख्त आवाज में कहती है, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर आज राफे या उसके खानदान का कोई भी फर्द इस घर के दरवाजे पर आए तो उन्हें हरगुज अंदर मत आने देना। इन्हें बाहर से ही वापस भेज देना। अगर वो कहीं कि उन्हें एरीशा से मिलना है तो साफ इनकार कर देना। किसी भी सूरत गेट नहीं खुलना चाहिए। गार्ड हैरान होकर पूछता है, लेकिन मैडम, अगर मैडम एरीशा को मालूम हो गया तो? शेरें गुस्से से उसे घोरती है और कहती है, तुम्हें इरीशा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ वही करो जो मैं कह रही हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। गार्ड डरते हुए सिर झुका लेता है और कहता है, जी मैडम, जैसा आप हुक्म करेंगी वैसा ही होगा। शेरें के चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट आ जाती है। वो दिल ही दिल में कहती है, राफी, तुम लाख कोशिश कर लो, आज तुम इरीशा से नहीं मिल पाओगे। चंद ही लम्हों बाद राफी, आलिया और खानदान के दूसरे अफराद गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ते हैं। सबके चेहरों पर उम्मीद होती है कि आज शायद बरसों की दूरियां खत्म हो जाएंगी और तमाम गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। राफी गेट पर खड़े गार्ड से नहायत शाइस्तगी से कहता है, इस्सलाम अलैकुम, हमें इरीशा से मिलना है। बुराही करम गेट खोल दें। गार्ड नजरें झुका लेता है और धीरे से जवाब देता है, माफ कीजिएगा सर, आप लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। राफे हैरान रह जाता है। इजाजत नहीं, लेकिन क्यों? गार्ड सिर्फ इतना कहता है, मुझे यही हुक्म मिला है। आलिया फौरन आगे बढ़ती है और गुस्से से पूछती है, किसने हुक्म दिया है? गार्ड खामोश रहता है। राफे एक लम्हे के लिए सब कुछ समझ जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, ये जरूर शेरें की नई चाल है। इधर शेरें खिड़की के पर्दे के पीछे खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल जाती है। वो दिल ही दिल में कहती है, आज एक बार फिर मेरी चाल कामयाब हो गई। इधर अरीशा अपने कमरे में बैठी बेखबर होती है। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि राफिया और उसका पूरा खानदान सिर्फ चंद कदम के फासले पर मौजूद है। राफिया दोबारा गार्ड से कहता है, देखो, सिर्फ एक बार इरीशा को बता दो कि हम आए हैं। अगर वो खुद मिलने से इनकार कर दे तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। गार्ड बेबसी से जवाब देता है, सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सख्ती से मना किया गया है। आलिया का गुस्सा बढ़ जाता है। ये जुल्म है। किसी को किसी से मिलने से कैसे रोका जा सकता है? राफे आलिया को खामोश रहने का इशारा करता है। नहीं आलिया, हम यहां लड़ाई करने नहीं आए। इसी वक्त शेरें बाहर आती है और मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहती है, अरे, आप लोग यहां? राफे उसे देखते ही कहता है, शेरें, हमें मालूम है ये सब तुम्हारा क्या धरा है। शेरें हंसकर जवाब देती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? राफे गुस्से में कहता है, अगर तुमने गार्ड को हुक्म नहीं दिया तो फिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? शेरें मासूम बनते हुए बोलती है, शायद इरीशा किसी से मिलना नहीं चाहती। राफे फौरन जवाब देता है, झूठ, इरीशा ऐसा कभी नहीं कर सकती। शेरें तंजिया अंदाज में मुस्कुराती है, राफी, कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है। शायद अब इरीशा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये अल्फाज सुनकर आलिया का सब्र जवाब दे जाता है, शेरें, तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, एक ना एक दिन तुम्हारी हर साजिश सबके सामने आ जाएगी। शेरें हंसने लगती है, जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आएगा। इधर अरीशा अचानक खिड़की के पास आती है। इसे गेट के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पर्दा हटाने ही वाली होती है कि शेरें फौरन अंदर आकर कहती है, अरीशा, बाहर कुछ सेल्समैन आए हुए हैं। मैंने गार्ड से कह दिया है कि इन्हें वापस भेज दे। इरीशा बगैर शक किए दोबारा अपने कमरे में चली जाती है। बाहर राफी बेबसी से गेट की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों में नमी उतर आती है। वो आहिस्ता से कहता है, इरीशा, अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं तुमसे मिलने आया हूं तो तुम कभी मुझे यूं वापस न जाने देते। राफी अपने खानदान के साथ वापस जाने लगता है, मगर जाते जाते वो एक आखिरी नजर इस घर पर डालता है और दिल में अहद करता है, शेरें, तुमने आज हमें रोक लिया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बहुत जल्द तुम्हारी हर चाल, हर झोट और हर साजिश दुनिया के सामने आ जाएगी और इस दिन न सिर्फ इरीशा बल्कि पूरा खानदान तुम्हारा असल चेहरा देख लेगा।